हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई टी फिजियो। तो जैसा कि आज का टॉपिक आपके सामने है अंडरस्टैंडिंग अपर लिम्ब मूवमेंट। तो इसमें जो है अपर लिम्ब जो एक बहुत ही फैंटास्टिक वर्ड है, अपर लिम्ब यानी कि ऊपर का जो पूरा हाथ कंधे से लेके हाथ तक है, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि इसका जो मसल कोऑर्डिनेशन वगैरह हुआ, क्या से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो जानेंगे। और कैसे जो है हम अपने डे टू डे वाले जो टास्क हैं उनमें, जैसे चाय के कप से लेकर बॉल खेलने तक, कैसे हमारा जो है अपर लिम्ब इन्वॉल्व होता है, कैसे मैकेनिज्म जो हैं वर्क करते हैं, इन सभी की थोड़ी थोड़ी नॉलेज आज लेंगे। तो हमारा जो सेगमेंट की बात की जाए क्या क्या आज हम देखेंगे, तो इंट्रो और एनाटॉमी थोड़ी बहुत देखेंगे अपर लिम्ब की, और जो है इस पे और भी चीज़ें हैं देखने को, जैसे कि मसल कौन सी इन्वॉल्व हो रही हैं, की मसल्स एक तरीके से कह सकते हैं हम, कौन सी की मसल्स में इन्वॉल्व हो रही हैं। और भी कई सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं टाइप ऑफ मूवमेंट के टाइप, कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शन, यानी कि कैसे साथ में काम करते हैं और क्या फंक्शन प्रोवाइड कराती हैं मसल्स और बोन्स, ये सब। और जो है मेनली जो इशू इंजरी वगैरह हैं, ये चीज़ें, इन सब के ऊपर आज हमारा फोकस रहेगा। तो बेसिकली हम बात करते हैं की मसल्स इन्वॉल्वमेंट की। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे बहुत सारी मेजर मसल्स का ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है अपर लिम्ब के मूवमेंट के लिए। पहले हम बात करेंगे डेल्टॉइड मसल्स की। डेल्टॉइड मसल्स यानी कि ये आप देख सकते हैं वो मसल्स है जो कि शोल्डर मसल्स में हैं, आप देख पा रहे होंगे इमेज में, जो कि हमारे आर्म को लिफ्ट करने में हेल्प करती है एक तरीके से। और भी मसल्स हेल्प करती हैं, लेकिन मेजर जो रोल है वो डेल्टॉइड मसल्स का है। आप देख पा रहे होंगे जैसे डेल्टॉइड मसल्स दी हुई है आपके सामने। ये डेल्टॉइड मसल जो है ट्रायंगल शेप में होती है, इसमें 3 पार्ट दिखाई दे रहे होंगे आपको, वो आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन पहले बात करते हैं, डेल्टॉइड मसल आर्म को लिफ्ट करने में हेल्प करती है। बात करते हैं जो आपको साइड में दिखाई दे रहे बाइसेप ब्रांची या बाइसेप ब्रांचेस, जो छोटे छोटे 2 मसल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये हाथ के आगे की तरफ हैं, जो ह्यूमरस बोन से अटैच हैं। एक का हेड जो है शॉर्ट है, एक का हेड जो है लॉन्ग है, आपको इमेज में साफ दिखाई दे रहा होगा। ये जो है अपर आर्म में दिख रही है आपको, ये जो मसल्स हैं एल्बो को बेंड करने में हेल्प करती हैं, यानी एल्बो हमारी जो है कोहनी से मोड़ने में आपकी मदद करती हैं कि मोड़ना कैसे है, अंदर की तरफ कप उठाते हैं जब अपन लोग चाय पीने के लिए, तो वो बेंड कैसे चम्मच करते हैं उसी की तरह। अब जो है आगे बात करते हैं ट्राइसेप ब्रांचीज की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ट्राइसेप ये ग्रीन कलर की दिखाई दे रही 3 जो मसल्स आपस में अटैच हैं, पीछे की तरफ से है, ये स्कैपुला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये वाला रीजन, ये ये ट्राइसेप मसल्स है, ये आप देख पा रहे होंगे ट्राइसेप मसल्स। ये जो है हमारी एल्बो को एक्सटेंड करने में, मतलब कि सीधा करने में एक तरीके से काम करती है, उससे जो है अंदर की तरफ मोड़ते हैं। बाइसेप जो है अंदर की तरफ मोड़ने में हेल्प करती है, और ये जो है सीधा करने में हेल्प करती है ट्राइसेप ब्रांचीज। और ये जो है अपर लिम्ब के बैक साइड में होती हैं। बात करते हैं फोरआर्म मसल्स की। तो फोरआर्म मसल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये सामने लिखी हुई हैं, दिख रही होंगी आपको फोरआर्म मसल्स, फ्लेक्सर कार्पी रेडियस वगैरह, ये आप नाम नोट कर लीजिएगा। ये फोरआर्म जो मसल्स हैं, जो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, आप इनके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। फोरआर्म मसल्स की डायरेक्टली मैं बात करूँ तो जो फोरआर्म मसल्स आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, ये जो है अपने जो रिस्ट के और फिंगर के कंट्रोल को फाइन करने में हेल्प करती हैं। यानी कि जैसे हमें हाथ मोड़कर कोई चीज़ उठानी है
या किसी को इशारा करना है उंगली से या हाथ से, तो एकदम जो अपन बेंड कर रहे हैं, बेंड का मतलब ये नहीं, रोटेट कर रहे हैं एक तरीके से फोरआर्म को, इन सब में हेल्प करती हैं। और फिंगर तक उनके जो है लिगामेंट्स जाते हैं, जिससे फिंगर की मूवमेंट भी होती है। तो ये एक तरीके से फिंगर के फाइन मूवमेंट और रिस्ट के फाइन मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ मूवमेंट की। तो यहाँ जब बात आती है टाइप ऑफ मूवमेंट की, तो दो मूवमेंट पहले आपको बता दूं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जैसा कि आप एल्बो में देख पा रहे हैं, एंगल कम हो रहा है तो जो फ्लेक्शन है, और एंगल बढ़ रहा है तो ये एक्सटेंशन है। ऐसा ही सेम आपको ये डायग्राम और दिखाई दे रहे हैं, रिस्ट में भी है, और पूरे अपर लिम्ब में शोल्डर का भी फ्लेक्शन दिखाया जा रहा है, एक्सटेंशन। शोल्डर का जो फ्लेक्शन है बाहर की तरफ हाथ सीधा करना, एक्सटेंशन अंदर की तरफ है। और पैर का भी यही सेम है, जब हम खड़े हो रहे हैं एकदम स्ट्रेट पैर हो रहा है सीधा एकदम, तो एक्सटेंशन है। और वहीं नी से बेंड करके कर रहे हैं तो फ्लेक्शन है। यानी कि बेंडिंग एक तरीके से कहा जाए फ्लेक्शन है। लेकिन यही शोल्डर में जो है ये चीज़ लागू नहीं होती है, क्योंकि ये 360 डिग्री रोटेट हो सकता है, इसलिए ऊपर की तरफ फ्लेक्शन हो रहा है, नीचे की तरफ कर रहे हैं तो एक्सटेंशन। और यही बात की जाए फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की, बेंडिंग एंड स्ट्रेटिंग द एल्बो, एल्बो में आप देख पा रहे हैं। अबडक्शन और एडक्शन की बात की जाए आर्म में, तो मूविंग द आर्म अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स द बॉडी। अबडक्शन की ये आपके सामने इमेज जो है दिखा रहे हैं हम। अबडक्शन की तरफ देखें, बाहर की तरफ अगर आप निकाल रहे हैं अपनी मिडिल लाइन से, बाहर की तरफ हाथ को उठा रहे हैं तो ये अबडक्शन आएगा। अबडक्शन, मूविंग द आर्म अवे फ्रॉम, यानी कि ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो अबडक्शन, और बॉडी की तरफ वापस ला रहे हैं तो एडक्शन। इसे हम ऐसे कह सकते हैं। और इसमें जो है अबडक्शन में शोल्डर का जब पूरा अबडक्शन कराते हैं तो पूरा ऊपर तक ले जाते हैं हाथ, इसमें जैसा दिखाया नहीं जा रहा है। अबडक्शन और एडक्शन को स्पेसिफाई किया गया है इसमें। फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी इसमें साथ में डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो है रोटेशन दिखाई दे रहे होंगे आपको, इसमें जो है रोटेशन वाला ये वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये रोटेशन। तो रोटेशन का यही है कि अंदर की तरफ अगर आप हाथ अपनी तरफ मोड़ रहे हैं इंटरनल, तो वो इंटरनल या मीडियल रोटेशन होगा। और वहीं बाहर की तरफ कर रहे हैं अपने हाथों को तो एक्सटर्नल रोटेशन होगा। आप देख पा रहे होंगे इसमें डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। वहीं अब बात करते हैं हम एक और डायग्राम की, जिसमें जो है हिप का जो है सरकमडक्शन हो रहा है। लेकिन इसमें हम कह सकते हैं जो बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, पैर को बाहर की तरफ, घुटने को अंदर की तरफ घुमाया जा रहा है। पैर को बाहर की तरफ, घुटने को अंदर की तरफ, फर्स्ट डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। इसे जो है इंटरनल रोटेशन कहेंगे या सरकमडक्शन, इंटरनल सरकमडक्शन और एक्सटर्नल सरकमडक्शन ये कह सकते हैं इसे। वहीं आप जो डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसमें रोटेशन भी दिया गया है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन में हाथ जो है ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सटेंशन में नीचे की तरफ। और जब शोल्डर का कराते हैं तो एल्बो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, बेंड नहीं होनी चाहिए। और आप देख पा रहे हैं सरकमडक्शन। सरकमडक्शन में जो है एक सर्कल में अपना शोल्डर को घुमाना पड़ता है, पूरा मूवमेंट कराना पड़ता है 360। अब ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। वहीं बात करी जाए एडक्शन और अबडक्शन की, जैसे कि इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ, एडक्शन में जो है ऐड होगा, अबडक्शन में जो है ऊपर की तरफ उठाना है हाथ को। लेकिन ये याद रखना है कि ये हाथ को 90 डिग्री तक सीधा, जैसे आप अपने तरफ हथेली किए थे वही ले जानी है। 90 डिग्री के बाद हथेली को ऊपर की तरफ उठा के, यानी कि शोल्डर की तरफ घुमा देनी है। सुपीनेशन एक तरीके से कहा जाए, सुपीनेशन और प्रोनेशन को जो है, सुपीनेशन में अपनी हथेली को रख के ऊपर की तरफ ले जानी है, एकदम 180 डिग्री शोल्डर को सीधा कर लेना है अबडक्शन की पोजीशन में। तो इस तरीके से जो है एक्सरसाइज कराई जाती है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि ये जो मूवमेंट है कह सकते हैं एक्सरसाइज,
इन सब में जो है कुछ मसल्स कोऑर्डिनेशन क्या है क्या नहीं है, इन सब की बात करते हैं। तो मसल्स कोऑर्डिनेशन इज़ चलिए हिंदी में बात करते हैं। मसल कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव मूवमेंट के लिए किया जाता है। इसमें जो है केवल एक मसल काम नहीं करती है, इसमें जो है पूरी मसल्स का ग्रुप होता है, एक तरीके से टीम काम करती है। जब आप जो है किसी भी शोल्डर या आर्म या हैंड या कोई भी पार्ट ले लें, उन सभी की जो कोई भी पार्ट का आप एरिया लेंगे, उन सबका एक ग्रुप ऑफ मसल्स काम करता है। जैसे कि हम अपर लिम्ब को ही ले लें तो इसमें शोल्डर, आर्म, ये सब सभी चीज़ों की जो है मसल्स काम करती हैं। डेल्टॉइड वगैरह हो गई, हम देख पा रहे होंगे जो भी मसल्स अभी हमने बताई हैं वो सभी मसल्स एक साथ ही काम करती हैं जब भी अच्छी तरीके से मूवमेंट अगर होता है। तो इसमें जो है मसल्स का मूवमेंट आखिर फाइन होता कैसे है, तो कोऑर्डिनेशन में जो है मेन जो रोल है नर्वस सिस्टम का है, जो कि हमारी मसल्स को एक सिग्नल भेजता है कि आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। ये मूवमेंट को जो है स्मूथ करता है। प्रीसियस मूवमेंट जो हमारे हो रहे हैं, एक स्पेसिफिक मूवमेंट को स्मूथ करना और उसे कराने का काम जो है यही कराते हैं। अब बात करते हैं कॉमन इंजरी या कॉमन इश्यूज़ की, जो आते हैं ज़्यादातर देखने के लिए। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं शोल्डर में जो है वर्सा होता है। वर्सा जो है अगर दब जाए, समझ रहे हैं, वर्सा जो आप एरिया देख पा रहे होंगे, ये वर्सा इम्पिंगमेंट, ये स्वेलिंग की वजह से थोड़ा बहुत दब जाता है तो इम्पिंगमेंट सिंड्रोम हो जाता है। रोटेटर कफ टियर भी आ सकता है अगर वर्सा थोड़ी फूल जाए। और बात की जाए ओवरस टेंडनाइटिस भी हो सकता है। तो एक तरीके से वर्सा अगर सूज जा रही है तो उसमें जो है एक तरीके से इशू दे सकती है, या आप देख सकते हैं डिसऑर्डर और डिसीज़ भी दे सकती है। वहीं बात करें रोटेटर कफ टियर, ये भी एक तरीके की इंजरी है। इसमें जो है आपका जो रोटेटर कफ है, आप इसमें सब नाम लिखे हुए हैं, एक्रोमियन, सुप्रास्पाइनेटस वगैरह, स्कैपुला रीजन भी दिखाई दे रहा है आपको। इसमें जो मेन जो है रोटेटर कफ, जहाँ पे जो है ह्यूमरस जॉइंट हो रही है, वहाँ पे जो है टियर आ जाता है। टेंडन में भी आ सकता है, मसल्स में भी आ सकता है, हो सकता है पूरी तरीके से डीअटैच भी हो जाए टियर की वजह से। तो ये है रोटेटर कफ के जो कुछ रीजन्स है जिनमें जो है हम जो है एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं लेकिन इनमें पेन होता है। तो पहले जो है सेल्फ हीलिंग हो जाए, एबिलिटी आ जाए थोड़ी, उसके बाद जो है एक्सरसाइज करा के फुल रेंज ऑफ मोशन में इनको जो है मूवेबल बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि आपके सामने जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम है, इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे मीडियल नर्व या मीडियन नर्व जो है कंप्रेस हो जाती है एक तरीके से। आप इमेज में साफ साफ देख पा रहे होंगे जो हाथ बना हुआ है, इसमें ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट जो है आप देख पा रहे हैं, इसमें मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही है। इसमें होता क्या क्या है, जैसे कि आपको पॉइंट साफ दिखाई दे रहा है, वीकनेस व्हेन ग्रिपिंग ऑब्जेक्ट। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो उसको एक फुल पावर के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ नहीं उठा पा रहे हैं, वीकनेस लग रही है हाथ में, यानी कि पावर अपन पूरा लगा रहे हैं लेकिन हाथ उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। पेन भी आ सकता है, नमनेस भी आ सकती है। बेसिकली देखा जाए तो दोनों उंगली और अंगूठे में ज़्यादातर देखा गया है, और कभी कभार 3 उंगलियों में भी नमनेस और पेन आ सकती है। सॉलोनेस फील हो सकती है, यानी कि हल्का सूजन सा आपको लगेगा, सूजन है, खुजली टाइप हो सकती है, टिंगलिंग, बर्न जैसा भी हो सकता है, कोई चींटी सी काट रही है, ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। अब इसमें जो है हम बात करेंगे, इसमें जो बेसिकली मेजर हम जो एक्सरसाइज कराते हैं, इसमें जो है रिस्ट का फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सर्कमडक्शन एक तरीके से देखा जाए तो रेडियल डेविएशन, एनला डेविएशन, ये चीज़ें हम कराते हैं। बात करते हैं टेनिस एल्बो की। टेनिस एल्बो में आप साफ साफ देख पा रहे हैं जो टेंडन है एक्सटेंशन मसल्स का, वो टेंडन जो है टियर हो चुका है, या फिर उसमें स्वेलिंग आ भी सकती है, या फिर वो पूरी तरीके से अलग भी कई बार हो जाता है। तो अलग हो जाता है तो फिर उसे सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर टियर है, थोड़ा बहुत स्वेलिंग वगैरह है, तो उसे फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के थ्रू
एक्सरसाइजेस के थ्रू ठीक किया जा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिस्ट की रेंज ऑफ मोशन वाली एक्सरसाइज फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन, ये तो है ही, लेकिन रिस्ट को साथ में स्ट्रेच करा के करा रहे हैं। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आप देख पा रहे होंगे। इसी में जो इसमें जो मेजर रोल कहा जाए एक तरीके से सुपीनेशन और प्रोनेशन का है। फोरआर्म में सुपीनेशन और प्रोनेशन। एल्बो का भी फुल रेंज ऑफ मोशन में ही कराते हैं मूवमेंट। रिस्ट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन आप सेल्फ देख पा रहे हैं कैसे करना है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सेल्फ अगर आप कर रहे हैं। नहीं तो फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक परफेक्ट वे में आपको कराते हैं, जिससे जो है आपका जो है इंजरी का बढ़ने का चांस बहुत कम और ना के बराबर हो जाता है। रिपेयरिंग जो आपकी हो रही है, हीलिंग हो रही है, वो रेट बढ़ जाती है अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको करा रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको सुधार मिलेगा आपकी इन सब चीज़ों में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं झाड़ू के साथ कैसे कराया जा रहा है रिस्ट का एक्सटेंशन, और सुपीनेशन प्रोनेशन जो है हथौड़े के साथ कराया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है एक फिजियोथेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, जो भी हैं थेरेपी दे रहे हैं फिजिकल थेरेपी, इन सब चीज़ों में देखना पड़ता है। तो जैसा कि आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक था उसमें आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा क्लियरली। अगर नहीं आया या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा ही यही जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो इंग्लिश में भी लिख दी है मैंने। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जब सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।